दिया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1, पी पॉलिनोमियल की वैल्यू -1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू। चलिए अगला क्वेश्चन 21 करिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द सेगमेंट इंटरनली 4, -3 एंड 8,5 इन द रेशियो 3:1। चलो बताओ जल्दी से। वेरी सिंपल, सीधे सेक्शन फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। बताइए। 4, -3 और 8,5 को 3:1 में डिवाइड करने वाले पॉइंट के रेशियो बताओ। आ गया आंसर? बहुत ही सिंपल है, सेक्शन फॉर्मूला लगाना चाहिए। ये देखिए, ये फॉर्मूला है m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2 एंड m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। ये होता है फॉर्मूला। लगा करके बताइए आंसर आया कि नहीं है। यस सर, आ गया। ओके, आचल आपका आंसर बेटा। अनामिका आप भी बोलो। यस सर, आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी के और में है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y such that point x, y is equidistant from the point 7, 1 and 3, 5. So here you have given a point px, y, and it is said that this point is having equal distance from the two given points are 7, 1 and 3, 5. So you need to make the equation. चलिए बताइए क्या इक्वेशन होगा। सो बेटा फॉर्मूला, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो एंड अप्लाई द फॉर्मूला पी ए इक्वल्स टू पी बी। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए इस तरफ और डिस्टेंस फॉर्मूला इस तरफ। चलो जल्दी से डायग्राम बनाओ फटाफट। लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला इस तरीके से, पी ए इक्वल टू पी बी। स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा। यस सर, हो गया। ओके, यही आया आंसर, x माइनस वाई इक्वल टू 2। यस सर। नामिका यस सर। बन रहा बेटा? यस सर। चले आगे बच्चों, यस बोलो। यस सर। चलिए देखिए, ये आपके पास ट्रायंगल है। इफ फिगर एल एम इज पैरेलल टू सी बी। ये देखो एल एम जो है पैरेलल टू सी बी के, एल एम ये वाली लाइन जो है बेटा इसके पैरेलल है। तो अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो इस वाले ट्रायंगल में क्या लगेगी बेटा? बीपीटी लग जाएगी। बीपीटी। और इस वाले इसमें ये इसके पैरेलल है तो इसमें भी बीपीटी लग जाएगी। बीपीटी क्या होता है बेटा? दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। मतलब पहले वाले ट्रायंगल में ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल इक्वल्स टू टू ए एल अपॉन एल सी। और नीचे वाले ट्रायंगल में ए एन अपॉन एन डी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। ए एन अपॉन एन डी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी।
क्या प्रूफ करने को बोला है? ये वाला पार्ट। ध्यान से देखिए, दोनों ट्रायंगल का राइट पार्ट इक्वल है, तो अगर राइट पार्ट इक्वल होगा तो लेफ्ट पार्ट भी क्या होगा? इक्वल। तो आंसर आ गया ए एम अपॉन एन बी इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। समझ में आया बच्चों की नहीं आया? सच सच बताओ। सर आ गया। सर ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था। हाँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। अर्शिता बोलो। यस सर आ गया। आंचल। सर आंचल नहीं है। अच्छा अच्छा, चलिए चल चलिए, तो नोट कर लीजिए, इसको इस तरीके से करेंगे। डन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन। A quadrilateral ABCD is drawn circumference a circle. Prove that AB plus CD equal to AD plus BC. चलिए सॉल्व करते हैं इसको। प्रूव करना है AB plus CD equal to AD plus BC। चलो बच्चों, डायग्राम बनाओ सबसे पहले इसका। बना लिया डायग्राम? AB plus CD equal to AD plus BC। यस सर। चलो, अब डायग्राम बनाने के बाद बेटा इसमें एक ही थ्योरम लगती है इस सर्कल में। आपको पता होगा वो थ्योरम क्या थी? थ्योरम ये थी कि एक सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई टेंजेंट जो होती है इक्वल लेंथ की होती है। मतलब अगर ये पॉइंट P है, ये A है, ये B है, तो पी ए इक्वल्स टू पी बी। ये होता है फॉर्मूला टेंजेंट का। तो यही थ्योरम लगने वाली है इसमें बस। चलिए देखिए कैसे लगेगी। अपने पास ये है, ये थ्योरम है बी से। तो देखो ए एस ए पी के इक्वल होगा, क्योंकि ए एक्सटर्नल पॉइंट है। तो ए एस क्या बन गई? टेंजेंट। ए पी क्या बन गई? टेंजेंट। तो लिखो बच्चों, पहला ए एस इक्वल टू ए पी, फर्स्ट नंबर। बनी ना? यस सर। ए एस ए पी। अब इसके बाद ए पी के साथ नीचे लिखो बी पी इक्वल टू बी क्यू, सेकेंड नंबर। बी पी इक्वल टू बी क्यू, क्योंकि बी टेंजेंट है, बी पॉइंट एक्सटर्नल। तो बी से क्यू तक, बी से पी तक, बी पी बी क्यू। अब यहाँ देखो सी क्यू सी आर, सी क्यू सी आर, सी क्यू सी आर। ठीक है। और फिर क्या? डी एस डी आर, चार इक्वल होंगे। लिख दिया? यस सर। बेटा पहले वाले को नंबर 1, दूसरे वाले को 2, तीसरे को 3, चौथे को 4 दे दो। अब चारों को ऐड कर दो। लिख दो बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। चारों को ऐड कर दो। यस सर हो गया। क्या बचा बेटा? ए एस बी क्यू सी क्यू डी एस, ए एस बी क्यू सी क्यू डी एस, ए पी बी पी सी आर डी आर। अब बेटा मैच करो, जोड़े बनाओ। ए एस के साथ बनाओ डी एस का जोड़ा। तो लिख दो ए एस और डी एस को एक साथ, और बी क्यू और सी क्यू को एक साथ लिख दो। तो ये बन गया ए एस डी एस बी क्यू सी क्यू। सर तो उनको साथ में क्यों लिखा है? साथ में इसलिए लिखा बेटा क्योंकि प्रूफ करना है। ये बताओ मेरे को हर्षिता, ए एस और डी एस मिला करके ए डी बन जाएगा कि नहीं बनेगा? यस सर। ये देखो ए डी। और बी क्यू सी क्यू मिला करके, बी क्यू सी क्यू मिला के बी सी बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर यस। बन ये जाएगा। बी सी बन गया। और ए बी बी पी मिला के क्या बनेगा? ए बी। और डी आर सी आर मिला के क्या बनेगा? डी सी। तो हो गया प्रूफ। यस सर आ गया। चलो नोट कर लो। सर्कल के क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। ठीक है बच्चों। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन। Draw a line segment of 7.8 and divide into the ratio 5.8. Measure the two part. Very simple। 7.8 की एक लाइन खींच लो, एक एक्यूट एंगल पे एक लाइन ले लो। कितने पार्ट में बोल रहा है? सर 5:8। तो 5.8। 5 प्लस 8 कितने में? 13 पार्ट। 1 2 3 13। 13 कर लोगे? बोलो सर ये हाँ। वही क्वेश्चन है ना जो अपन ने किया जो अपन था? ने किया था एग्जैक्टली वही है। 13 को लास्ट वाले से मिला दोगे? बोलो हाँ। यस हाँ सर। सर, फिर अब ये इसके वाला बाद एंगल इसका आगे नापोगे, की काटोगे, वैल्यू। घुमाओगे, और कितने से चाहिए बेटा इसको? 5 पार्ट में।
तो 1 2 3 4 यस 5 सर। पे रख करके घुमाओ, काटो, जोड़ो। याद आ गया? हाँ सर। तो आ सर जाएगा। चलो, तो डन। ये तो काम तो ये 2 मार्क्स सर, इसका जस्टिफिकेशन नहीं नहीं करना नहीं ना? करना, नहीं करना बोला ही नहीं है तो क्यों करोगे बेटा। यस चलिए सर। अगला क्वेश्चन करिए। इफ 15 cot a इक्वल्स टू 8 तो sin a और sec a की वैल्यू निकालो। वेरी सिंपल। तो cot a इक्वल्स टू पहले बना लोगे 5/18, तो ट्रायंगल बना लो। cot a इक्वल्स टू 5/18 है। cot क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये बन गया बेस, सॉरी ये बन गया बेस और सर ये बन गया परपेंडिकुलर। हाँ बेटा सर बोलो। सर कॉट 5/18 कैसे हो गया? बेटा 15 cot a इक्वल्स टू 18 दिया है। सर 8। ओ सॉरी 8/18 कर लो, 8/15 कर लो। ओवर कॉन्फिडेंस। 8/15। चल तो ये है बेटा बेस और ये बन गया परपेंडिकुलर। बेस बन गया 8 और ये बन गया परपेंडिकुलर। अब कर लोगे? करो। अब इसके लिए साइन निकालो और सेक निकालो। तो इसके लिए हाइपोटेनस चाहिए, पाइथागोरस लगाओ। अरे बना। कैसा आंसर आ रहा होगा बच्चों? 17 आएगा ये। तो मैंने कहा था के ले लिया करो। 15 के 8x तो 17 के आ जाएगा। ये 17x, ये ऐसा है। तो साइन इज इक्वल्स टू 15/17 और कॉस इज इक्वल्स टू 8/17। बिल्कुल सही। साइन इक्वल टू 15/17, कॉस इक्वल टू 8/17। हर्षिता बन गया आपसे? यस सर, आ गया। चलो अगला क्वेश्चन करो बेटा, और वाला है। 10p माइनस कॉट आर। ध्यान से देखना, p एंगल ये है और r एंगल ये है। तो 10 ऑफ p माइनस कॉट ऑफ r निकाल देना। सर कहाँ है ये 25th क्वेश्चन? हाँ 25th के और वाला है। सर आपने अभी कुछ बोला क्या? नहीं नहीं। सर 0 है आंसर। जीरो? हाँ मुझे भी जीरो लग रहा है, चेक कर रहा हूँ। यस करेक्ट आंसर इज जीरो। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही। पहले पाइथागोरस थ्योरम से यार बेस निकाल लो उसका।
और फिर दो के लिए अलग अलग ट्रायंगल के लिए, एक के लिए tan p निकाल लो, एक के लिए cot r निकाल लो और 0 आएगा। बोलो अर्चिता, समझ में आया? Yes, sir. अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फाइंड हाउ मेनी टर्म्स इन द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव 636। चलो भाई सम का फॉर्मूला लगा लो। एस एन टर्म्स मान लो, सम दिया गया है 636। कितने टर्म्स होंगे जो 636 सम प्रोड्यूस करेंगे, बताओ। ए है 9, डी है कितना 8 है। फॉर्मूला लगाइए एस एन वाला और 636 इक्वल में लीजिए। कैलकुलेशन थोड़ी करनी पड़ेगी। सर n की वैल्यू 12 है क्या? एन की वैल्यू 12 कह रहे हैं यहाँ पे। एन की वैल्यू 12 चेक देखते हैं बेटा। हाँ बेटा, वेरी गुड, बिल्कुल सही। एन इक्वल्स टू 12 एग्जैक्टली। तो देखिए ऐसे तरीके से करना हमको। सीरीज दी गई है बेटा हमारे पास। नाइन एस एन दिया गया है, ए दिया गया है, डी निकाल लिया। एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 636 इक्वल टू वैल्यू रख दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर एन की दो वैल्यूज आएंगी। तो नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है, तो करेक्ट आंसर विल बी एन इक्वल्स टू 12। बिल्कुल सही। हाँ बोलो अनामिका, डन बन जाएगा बेटा। Yes, sir. ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। बेटा मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए ऐसे, आप लोग को याद है? Yes, sir. पहले उसको रेशनल से यस, ये कॉन्ट्रडिक्टरी मेथड से करना पड़ता है इसको, एग्जैक्टली Yes, sir. चलिए करिए इस तरीके से बच्चों, आपके सामने सोल्यूशन है, इसको देख करके कर लीजिए। ओके, कंसीडर रूट 3 इज एन रेशनल नंबर, सो यू कैन कंसीडर इट p by q. Now make it whole square, so p square upon q square equal to 3. So 3q square equal to p square, it means 3 divided the p square. 3 मतलब 3p को डिवाइड करेगा, मतलब 3 is the factor of p, यानी p equal to 3c। अब होल स्क्वायर कर देंगे तो 3q equal to 3c का होल स्क्वायर। तो यहाँ से q भी 3, q का फैक्टर भी 3 आ जाएगा, मतलब 3 जो है दोनों का कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब p और q दोनों का कॉमन फैक्टर 3 है, मतलब p और q रेशनल ही होंगे, सॉरी प्राइम Yes, को प्राइम नहीं होंगे। मतलब हमारा assumption wrong था। yes, Our contradiction, this is the contradictory statement that we have assumed. The Yes, sir. number सर is the इसको irrational वैसे number. पूरा लॉन्ग में लिखना पड़ेगा हाँ ना? पूरा लिखना पड़ेगा बेटा, नोट करिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन, इसको तसल्ली से नोट करो, आराम से करो, और जहां दिक्कत आ रही है मुझसे पूछो। जैसे मैंने इसकी इतनी प्रैक्टिस कराई थी कि आई होप आप भूले ना होंगे, फिर भी भूल गए हो तो पूछ लो। सर हाँ बेटा। सर आप एक बार कॉन्ट्रडिक्शन मेथड समझा देंगे प्लीज? ओके, फिर से बता। चलिए देखिए, इसमें करना क्या पड़ता है बेटा अनामिका अपन को, कि सबसे पहले इसमें कह रहा है कि प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर।
तो हम लोग उल्टा मान करके चलते हैं। बेटा लिखो लेट रूट 3 इज रेशनल नंबर, लिखो लेट रूट 3 इक्वल टू रेशनल नंबर, मतलब रूट 3 इज इक्वल्स टू p अपॉन q, बिकॉज रेशनल नंबर कैन बी रिटन एज p एंड q। बोलो यस। Yes, sir. So we can consider p by q. यस बोलते जाओ अनामिका। Yes, sir. Yes, sir. डबल साउंड क्यों कर रहे साउंड डबल ही था, दो लोगों ने बोला। हो? नहीं नहीं, मेरा ही डाउन साउंड मेरे को रिफ्लेक्ट हो गया, अब नहीं आ रहा अभी, अब ठीक है। चलिए तो अब अपने पास रूट 3 को अपन ने लिख लिया p अपॉन क्यू में। बेटा p और q मान के चलते हैं को प्राइम में है, मतलब इन दोनों का जो HCF है वो 1 है, मतलब ना इसका कोई फैक्टर है कॉमन, ना q का कोई फैक्टर। तो लिखो 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 इफ p एंड q आर को प्राइम देन HCF ऑफ p एंड q आर 1। सो वी कंसीडर दैट कि p एंड q आर को प्राइम, क्योंकि रेशनल नंबर अपन लिखते हैं तो उसको को प्राइम फॉर्म में आ ही जाता है। तो अपन ने मान लिया कि p और q का को प्राइम है, मतलब कॉमन फैक्टर कितना है, 1 है। लिख लिया ना। अब देखो बेटा रूट 3 इक्वल्स टू कितना आया, p बाई q। आपका जो रूट 3 आया है वो p बाई q आया है। तो आप क्या करिए बेटा, स्क्वायर कर दीजिए, तो 3 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। तो यहाँ से आप q स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई अंकिता अनामिका, p स्क्वायर बाई 3। बोलो हाँ। Yes, sir. अब बेटा इस क्वेश्चन में p क्या था, इंटीजर था, q क्या था, इंटीजर था, और इंटीजर अपॉन इंटीजर इंटीजर मिल रहा है। इंटीजर अपॉन इंटीजर इंटीजर तब मिलता है जब नीचे वाला नंबर ऊपर वाले को डिवाइड करता है। इसका मतलब जो 3 है वो p स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो ये लिखा है देयरफॉर 3 डिवाइड्स p स्क्वायर, और अगर 3 Yes, sir. p स्क्वायर को डिवाइड करेगा इसका मतलब 3p को डिवाइड करेगा, देयरफॉर 3 डिवाइड्स p। अभी कितना क्लियर हुआ, कुछ पूछना है इसमें? Yes, sir. Sir, no doubt. ओके। अब बेटा देखो अभी तक क्या है, अभी तक ऊपर हम कह रहे थे कि p को कोई डिवाइड नहीं कर रहा, अब यहाँ पे आ गया p को 3 डिवाइड कर रहा है, मतलब p का एक फैक्टर अपन को 3 मिल गया। चलो तो मतलब p को कौन डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड कर रहा है, p को कौन डिवाइड कर रहा है, 3। मान लिया अपन ने p को 3 कितने बार डिवाइड कर रहा है, c बार। तो क्या मैं अनामिका p इक्वल टू 3 इंटू सी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? Yes, sir. हाँ तो लिखो टेक p इक्वल टू 3c। ठीक है। Yes, sir. अब अनामिका यहाँ 3q स्क्वायर है, 3q स्क्वायर की जगह p स्क्वायर है, p की जगह 3c रख दो तो 3c का स्क्वायर आ जाएगा। 3c का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 9c स्क्वायर। बोलो हाँ। Yes, sir. तो q स्क्वायर की वैल्यू बताओ अनामिका कितनी होगी, q स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगी 3c स्क्वायर। हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, मतलब c स्क्वायर इक्वल टू हो गया q स्क्वायर बाई 3। हुआ कि नहीं हुआ? Sir. अब देखो चमत्कार, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, मतलब इंटीजर अपॉन इंटीजर इंटीजर आ रहा है, मतलब नीचे वाला इंटीजर ऊपर वाले इंटीजर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसका मतलब 3 q स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, इसका मतलब 3 इज अ फैक्टर ऑफ q आल्सो। यहां तक नोट करो। Sir, कर लिया note. ओके। ऊपर हमने क्या कस्में खाई, ऊपर हमने कस्में खाई कि p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, बट यहां से हमने देखा कि p का कॉमन फैक्टर भी 3 निकला और q का भी कॉमन फैक्टर 3 निकला, मतलब हमारी बात गलत साबित हो गई। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रडिक्शन। तो लिखो देयरफॉर 3 इज द कॉमन फैक्टर फॉर बोथ p एंड q। देयरफॉर 3 इज द कॉमन फैक्टर फॉर बोथ p एंड q। p और q का कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है। और ऊपर अपन ने क्या बोला था, इसको प्राइम प्राइम मतलब इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और यहाँ पर बोल रहे हैं अपन कि इसका कॉमन फैक्टर है, तो ये अपनी बात गलत साबित हो गई। अपनी बात गलत साबित होने को क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन, मतभेद, है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग। तो
तो ये कॉन्ट्रडिक्शन देखो, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज बीन अराइजेस बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption। और हमने assumption में क्या लिया था? हमने assumption में लिया था रूट को रेशनल, जबकि है एक्चुअली क्या वो रेशनल। देखो नीचे, सो रूट 3 विल बी a रेशनल नंबर। So this method is called contradictory method. ठीक है? Yes, sir. ओके, चलिए। सर हाँ बेटा, सर हम डायरेक्टली भी तो कह सकते थे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, इसलिए वो नहीं इरेशनल है। उससे नहीं करना है, क्योंकि उसकी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के लिए आपको उसकी चाहिए वैल्यूज। अब सवाल है आप कितने वैल्यूज तक उसका डेसिमल सॉल्व करोगे। अपन को तो 2-3 वैल्यू के आगे का डेसिमल पता होता है क्या कि नहीं पता होता, बताओ। यस। तो इसलिए उसको नहीं कर सकते। हाँ, अगर एग्जाम्पल में दिया हो कोई क्वेश्चन और डॉट 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 करके बोला हो तो वो बोल सकते हैं, बट वो 1 मार्क्स का आएगा और ये 3 मार्क्स का है बेटा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 होमवर्क है आज आप लोग का, मैं इसको कल करवाऊंगा। हर्षिता, आप क्लास के सबसे पहले मेरे को याद दिलाओगे इस क्वेश्चन के बारे में। तो ये आज आप इसको ट्रायल करेंगे, ये एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का। अभी करेंगे 28। मैंने क्लास में भी करवाया था ये क्वेश्चन जब मैंने सर्कल पढ़ाया था, और 29 करेंगे आज आप लोग। चलिए 29 करिए। सर कल भी है क्लास? 28 होमवर्क। हाँ, अब 29 करिए। मीना went to a bank, withdraw rupees 2000. She asked to cashier to give her 50 and 100 rupees notes only. Meena got 25 notes at all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. Good question. चलिए मान लीजिए कि 50 रुपए के एक्स नोट मिलते हैं और 100 रुपए के वाई नोट मिलते हैं, तो टोटल नोट कितने होंगे? एक्स प्लस वाई। तो 25 हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 25। एक इक्वेशन ये बन गया। अब 50 रुपीज के एक्स नोट का वैल्यू कितना हुआ? 50x, और 100 रुपीज के वाई नोट का वैल्यू कितना हुआ? 100y, यानी 50x प्लस 100y इक्वल टू 5000। दूसरा इक्वेशन हो गया। क्वेश्चन y की वैल्यू 15 मतलब x की वैल्यू 10। वेरी गुड, बिल्कुल सही बच्चों, बिल्कुल सही किया आपने, बिल्कुल सही आंसर है। देख लीजिए, इस तरीके से करेंगे। Yes, sir. X equals to 10. x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 15। गुड। आंचल समझ में आ गया? Yes, sir. आ गया समझ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 करिए। क्वेश्चन नंबर 30 प्रोबेबिलिटी का। हाँ जी, आगे आंसर। सर फर्स्ट का 9/10 शायद। फर्स्ट का 9/10, फर्स्ट का 9/10। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है।
तो देयर आर टोटल 81 टू डिजिट नंबर होंगे भाई। 10 से लेके 90 तक कितने नंबर होंगे? 81, क्योंकि 9 ही तो बाहर गए हैं। हाँ, दूसरा बोलिए। सर सेकंड का आया है 1/10। परफेक्ट स्क्वायर 1/10, एग्जैक्टली 1/10, वेरी गुड, बिल्कुल सही। थर्ड का 1/5। थर्ड का 1/5, बिल्कुल सही। अब सेकेंड पार्ट का आंसर बोलिए। सर सेकंड ए किंग ऑफ रेड कलर, लाल कलर के कितने किंग होते हैं? 2। सर ये वाले क्वेश्चंस बड़े अजीब लगते हैं। लाल कलर के 2 किंग होते हैं ना, एक होता है हार्ट का किंग, एक होता है क्लब का किंग, सॉरी क्लब बोल रहा हूँ, डायमंड का किंग होता है। तो पहला आंसर आएगा 2/52। सर स्पेड कितने होते हैं? स्पेड होते हैं बेटा टोटल 13, 13 पत्ते स्पेड के। तो इसका 13/52 होगा। बिल्कुल सही, 13/52। क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड की क्वीन कितनी होती है? एक ही तो रानी होती है ईंट की। 1/52। 1/52। So let's see answer. 2/52, 13/52 and 1/52. चलिए 30। ठीक है बच्चों, ज्यादा क्वेश्चंस बचे नहीं है और ज्यादा बच्चे आज आए नहीं है, तो इन क्वेश्चंस को आप घर में करेंगे, कल कंटिन्यू करते हैं आज है। ओके सर। Yes, सर कल क्लास रहेगी? कल आप लोग के मैंडेट पे डिपेंड करता है। अगर आप लोग का